अनामिका जो शारदा के घर बड़ी बहू बनकर आई थी, बड़े धैर्य और कुशलता से सब कुछ संभालती थी, घर को बड़े ही अच्छे से रखती थी। दूसरी ओर छोटी बहू अलेखा, जिसे अपनी कंपनी शुरू करने का बड़ा ही गर्व था, वो घर का कोई काम नहीं करती थी, समय पर नाश्ता करती थी और बस ऑफिस जाती थी। दोपहर में फोन करके खाना भेजने के लिए कहती थी, शाम को स्नैक्स ऑर्डर करती थी और रात के खाने के लिए खास डिमांड किया करती थी। लेकिन अनामिका बिना किसी परेशानी के सब कुछ समय पर तैयार करके देती थी। कहती थी कि वो मेरी अपनी छोटी बहन जैसी है। फिर भी शारदा को अनामिका बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे सिर्फ अलेखा ही पसंद थी। एक दिन शारदा जब घर पे अकेली थी, शारदा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर ये बात बड़ी बहू को लेकर है तो मुझे बात नहीं करनी। मुझे अनामिका बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे छोटी बहू अलेखा ही पसंद है। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों शारदा? आपको पता ही क्या होता है, बड़ी बहू गरीब है, उसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, और छोटी बहू अमीर है, पैसे ही पैसे हैं, मोटी मोटी बंडल। शारदा, बेचारी बड़ी बहू के पास पैसे ना हो, पर उसे हम सबसे प्यार बहुत है। छोटी बहू के पास पैसा हो सकता है, लेकिन प्यार नहीं है शारदा। आपको ना कुछ दुनियादारी नहीं पता। जहाँ पैसा है वहाँ प्यार खुद ब खुद चल के आपके पास आ जाएगा और सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहेगा। सुनो शारदा, छोटी बहू चीनी नहीं है और न ही बड़ी बहू अदरक है। हमारे घर में आई दोनों बहुएं एक जैसी है। हमें दोनों के साथ एक समान प्यार और गुस्सा बांटना चाहिए। चाहे कुछ भी कह लीजिए, मैं बड़ी बहू के लिए प्यार जता नहीं सकती, मैं स्नेह बांट नहीं सकती। मेरा प्यार, अपनापन, सब कुछ मेरी छोटी बहू अलेखा के लिए है। अगर कल के दिन में मुझे कुछ हो गया, पैसों की जरूरत पड़ी, तो अनामिका देगी क्या? उसके पास तो पैसे ही नहीं, छोटी बहू अलेखा ही देगी। सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है शारदा, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो चीजों की देखभाल कर सके। बेशक छोटी बहू के पास पैसा है, लेकिन देखभाल करने की मानसिकता हमारे बड़ी बहू के पास है। तुम्हें ये पता है, लेकिन तुम्हारी यह सास का अहंकार तुम्हें ये स्वीकार करने नहीं दे रहा है शारदा। आप हमेशा ऐसी ही बहस करते हैं। आप यहाँ से जाइए, मुझे थोड़ी शांति दीजिए। क्या तुम कह रही हो कि मुझे इसी क्षण छोड़ देना चाहिए, या तुम चाहती हो कि मैं हमेशा के लिए चला जाऊं? कुछ तो बोलो शारदा। बस अभी के लिए आप यहाँ से जाइए, बहुत उपकार होगा। हाँ। शारदा के गुस्से से कहने पे प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। देखो कैसे ये छोटी बहू की मेहनत को नजरअंदाज करते हैं, जो इतनी मेहनत से पैसे कमा के ले आती है, लेकिन नौकरानी जैसे रहने वाली उस बड़ी बहू को ये पूछते हैं। पता नहीं ये कब समझेंगे। सोच ही रही थी कि तभी अनामिका सब्जी लेकर आती है। शारदा दीवार पे लगी घड़ी के तरफ देखती है। घड़ी में 12 बज चुके थे। बस बड़ी बड़ी बातें करके मेरे सामने से चले गए, हाँ, कि बड़ी बहू को छोटी बहू जैसा प्यार सम्मान दो। ऐसे ही सम्मान किसी को मिलता है? अरे ओ अनामिका, अभी तुम सब्जी ले आओगी तो खाना कब बनाओगी? छोटी बहू को कब भेजोगी? अभी आई हो फिर खाना पकाओगी? ऐसे कैसे चलेगा? 10 बजे बाजार जाती हो, 11 बजे ताजी सब्जियां लेके घर आ सकती हो, फिर गर्मा गर्म खाना पका सकती हो, ताकि अलेखा टिफिन लेके आराम से ऑफिस जा सके। तुम्हें अकल नहीं है क्या? चावल तैयार है माँ जी, और अलेखा ने पालक बनाने को कहा, मैं तुरंत बना के उसका टिफिन देकर आऊंगी। अगर तुम जाओगी तो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें बाहर निकाल देगा। मैं जाके दे आऊंगी, तुम टिफिन रेडी करो। ठीक है माँ जी, मैं टिफिन बना के रेडी कर देती हूँ, आप ले जाइए। इतना कहकर अनामिका अंदर चली जाती है। शारदा मन ही मन बड़बड़ाती रहती है। आधा घंटा बीत जाता है। अनामिका पालक बना लेती है और टिफिन में पैक करके शारदा को दे देती है। शारदा लेके चली जाती है। प्रसाद हॉल में बैठे हुए थे। सुनो बहू, खाना लगा दो पिताजी। अभी नहीं बहू, तुम जाकर खाओ पहले। तुमने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, अब दोपहर का खाना कब खाओगी? बहुत देर हो चुकी है, जाओ खाना खा लो बेटा। खाऊंगी पिताजी, रसोई में चारों तरफ पालक बिखरा पड़ा हुआ है, साफ करूंगी फिर खा लूंगी। खाने के बाद तुम इसे साफ कर सकती हो बेटा, चलो पहले खा लो प्लीज। अगर माँ जी आ गई तो मुझे डांटेंगे पिताजी। तुम्हारी सास से मैं बात करूंगा बेटा, जाओ कुछ खा लो। ये कहते हुए उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल तक ले गए और उसे बैठाया। उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया। देखकर अनामिका के आंखें भर आई। बोलो बेटा, क्या हुआ? मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। तुम्हारे पिता मरे नहीं है बेटा,
वो मेरे रूप में जीवित हैं। मुझे अपना पिता समझो। कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ बेटे। ठीक है पिताजी। प्रसाद और अनामिका पिता पुत्री की तरह बातें करते हुए खाना खा रहे होते हैं। उधर शारदा लंच बैग लेकर ऑफिस पहुंचती है। अलेखा तनाव में थी और इधर उधर टहल रही थी, लेकिन शारदा इस बात पे ध्यान नहीं देती। छोटी बहू, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना पका के ले आई हूँ, लो खा लो, फिर काम करो। सासू माँ, यहाँ रख दीजिए और जाइए, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं छोटी बहू, तुम काम में व्यस्त हो जाओगी, खाना खाना भूल जाओगी, पहले तुम खाना खा लो। शारदा की बातों से अलेखा चिढ़ जाती है और फिर गुस्से से कहती है, अरे हे बुढ़िया, कहा ना आपसे कि चले जाइए, जाइए अभी के अभी। अलेखा के इस तरह से कहने पर शारदा आश्चर्य होकर देखने लगी। मेरे ऊपर बस पैसों के लिए प्यार दिखाती हो ना, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जिस दोस्त मानसा पे भरोसा किया था उसने धोखा दिया है। अब ये ऑफिस उसी की ऑफिस है, मेरी नहीं, चली जाओ यहाँ से। अलेखा ने धक्का मार के शारदा को अपने कमरे से निकाल दिया। शारदा रोते रोते पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ जाने लगी। उधर लॉन में बैठे प्रसाद झूले में बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी पास में रखा फोन बज उठता है। क्या हाल है गोविंद? अस्पताल से ड्राइवर गोविंद फोन कर रहा था। सर, शारदा मैडम का एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें लेकर अस्पताल आए हैं। प्रसाद घबरा जाते हैं और अनामिका को शारदा के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। हे भगवान, पिताजी आप तुरंत रमेश, अजय और अलेखा को फोन करके माँ के एक्सीडेंट के बारे में बता दीजिए। चिंता मत करो बहू, मैं रास्ते में उन्हें बता दूंगा। इस बातचीत के बाद दोनों जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। बड़ा बेटा रमेश ऑटो से और छोटा बेटा अजय अपनी कार से अस्पताल पहुंचता है। उधर अलेखा ऑफिस में बैठकर ही दुखी हो रही थी। प्रसाद, अनामिका, रमेश, अजय सभी लोग अस्पताल के बिस्तर में लेटी शारदा के पास जाते हैं। शारदा का एक हाथ और एक पैर जख्मी थे। शारदा आहिस्ता अपनी आंखें खोलती है और सभी को अपने सामने खड़े देखती है। उसके आंखों में आंसू थे। वहाँ सभी थे, लेकिन सबसे प्यारी छोटी बहू अलेखा वहाँ पे नहीं थी। इस बात से शारदा बहुत दुखी हो जाती है। ये सब कैसे हो गया माँ जी? इस तरह पूछने पर शारदा दूसरे तरफ अपना मुंह फेर लेती है। देखकर प्रसाद मन ही मन सोचते हैं, इतना सब होने के बाद भी शारदा को अकल नहीं आई। मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो भविष्य में बदलेगी। छोटी बहू नहीं आई क्या? वो आ गई है माँ, नीचे बिल दे रही है। नहीं मेरे बेटे, झूठ मत बोलो, आज नहीं तो कल तुम्हें सच बताना ही होगा। पापा, घर पहुँचने के बाद बात करते हैं, अभी थोड़ी देर चुप रहो। तब तक डॉक्टर साहब वहाँ पे आ जाते हैं और शारदा की जांच करने लगते हैं। एक पैर और एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। जो कोई भी घर पर इसकी देखभाल करता है उसे सावधानी रखनी होगी। डॉक्टर साहब, ये मेरी सासू माँ है, मुझे बताइए कैसे ख्याल रखना है, मैं वैसे ही रखूंगी। नहीं डॉक्टर साहब, उसे मत बताइए, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। अगर कोई वृद्धाश्रम है तो बताइए, मैं वहाँ जाके रहूंगी। तुम थोड़ी देर चुप रहो, हमें डॉक्टर जो कहते हैं उसे सुनना होगा। इस तरह कहने पर शारदा चुप हो जाती है। फिर कैसे रहना है एक एक चीज डॉक्टर साहब समझा देते हैं। अनामिका ध्यान से सारी बातें सुनती है। 1 घंटे बाद शारदा घर लौट जाती है, लेकिन जब भी अनामिका शारदा का ध्यान रखने जाती थी वो नाराज हो जाती थी। ये देखकर प्रसाद, तुम क्यों डांट रही हो, जबकि बड़ी बहू तुम्हारे लिए सारी जरूरतें पूरी कर रही है। शारदा, क्या तुम अनामिका के दिल और प्यार को नहीं समझती हो? मुझे पता है बड़ी बहू क्या है, इसीलिए मैं नहीं चाहती वो कुछ भी करे मेरे लिए। शारदा? हाँ जी, अनामिका को कभी भी मैंने बड़ी बहू नहीं समझा, नौकरानी समझा है। अब जब मैं बीमार हूँ तो वो मेरा ख्याल रख रही है, तो क्या मैं उसे बड़ी बहू मान लूं? नहीं हो सकता, फिर मैं बहुत स्वार्थी हो जाऊंगी। शारदा जब ये सब कह रही थी, अनामिका वहाँ पे आ जाती है। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी माँ जी, आप माने चाहे ना माने, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा फर्ज बनता है सबको प्यार और स्नेह देना। कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। मैंने अलेखा को हमेशा बड़ी बहू की तरह सोचा, रानी जैसा रखा, लेकिन छोटी बहू एक बार भी मेरे पास आई नहीं, मेरा हाल भी एक बार पूछी नहीं। तुम्हें सच पता नहीं है क्या? छोटी बहू ने अपनी सहेली मानसा को बेवकूफ बनाकर उसके नाम के कागजों पर उसके हस्ताक्षर ले लिए। उसने आलेख्या को धोखा दिया। हे भगवान, अब वो क्या करेगी? वो कमरे में रो रही है क्योंकि वो तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। उसे कहिए कि वो ना रोए, अब भला बुरा हमारे हाथ में तो नहीं, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, सब
किस्मत का खेल है। मुझे ऐसा क्यों कहना चाहिए? तुम ही कह दो। तब तक अलेखा खुद शारदा के पास आती है। वो माफी मांगती है। तब से शारदा अपनी दोनों बहुओं को समान नजरों से देखने लगती है और सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।